तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले आप लोग अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए और एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए। बाकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रैंसिडिटी, कोरोजन, ये सभी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने ये पहले हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.11। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है, यानी कि एक हमारी जो घर में नॉर्मल कटोरी रहती है वही लेना है। उसके बाद उसमें 1 ग्राम हमें कॉपर का पाउडर लेना है, ठीक है। फिर इसे हीट करना है तो आप लोगों को कुछ नज़र आएगा। वो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। हम लोग प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि कुछ समय बाद जब हमने इसे हीट किया तो ये जैसे ब्लैक टाइप में हो जाता है। मतलब इसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई देता है, मतलब काला काला कुछ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम लोग असल में इसे बर्न कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरह का रिएक्शन हमारे सामने हो रहा होता है। यानी कि जो कॉपर होता है वो उस टाइम पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? आप लोग को ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते आगे। अब प्यारे बच्चों जब हम लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे यार कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड जब बना रहा है तो उसका कलर में चेंज आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन की यही ना कैरेक्टरिस्टिक होती है कि चेंज इन कलर होता है। तब प्यारे बच्चों इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे जब कोई भी मतलब कि जब कॉपर जो 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 कॉपर है जब ये ऑक्सीजन गेन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक, और इसका कलर चेंज हो जाता है। अब ध्यान सुनिए, कोई भी मेटल एलिमेंट या फिर कुछ भी मतलब जब ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा रहा हूँ। देखिए जब कोई भी एलिमेंट क्या करे, ऑक्सीजन गेन करे तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले हमारा कॉपर जो था वो क्या था, सिंपल कॉपर था, लेकिन बाद में इसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन भी आ गया और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इस टाइप का हमारा जो हमारा कंपाउंड आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड हमारा कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हमारा हुआ कॉपर, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को देखिए दिया गया है कि कॉपर जो है इसे क्या किया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजन के साथ करके उसे हीट कर दिया तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है कॉपर प्लस H2O। अब जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन करेगा तो क्या कहेंगे उसे, तो हम लोग उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड कब, जब ऑक्सीजन गेन करे। रिड्यूस्ड कब, जब वो अपना मतलब कि ऑक्सीजन लूज कर दे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस समझ में आया। और यही जो होता है इसी तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, समझ में आया ना। अब जब भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला मतलब उसके जो साथ वाला जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। अक्सर रिएक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। RE मतलब जो रिडॉक्स का RE होता है इसका मतलब होता है हमारा क्या, इसका मतलब हमारा होता है रिड्यूस्ड, ठीक है। और हमारा जो ये वाला होता है इसका मतलब होता है ऑक्सीडाइज्ड। रुकिए मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब आप लोग ये बताइए, आप लोग पहले बताता हूँ। देखिए ये था हमारा जिंक ऑक्साइड। जब हमने इसका रिएक्शन करा दिया हम अपने कार्बन से तो हमारा बन गया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जिंक है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और हमारा जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन बन गया CO2, ठीक है, और हमारा जिंक ऑक्साइड क्या बन गया, जिंक बन गया। तो कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कभी भी प्यारे बच्चों ऐसा मत कहिएगा कि जिंक रिड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। रुकिए अभी मैं और क्लियर इसे समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे यदि आपसे पूछ दे कि रिडक्शन किसका हुआ है तो आप लोग क्या कहेंगे, तो आप लोग को कभी भी ये नहीं कहना है कि रिडक्शन जिंक का हुआ है, आप लोग ये बोलेंगे कि रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का हुआ है।
पूरे का होता है रिडक्शन, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमेशा कार्बन का ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग बता रहा हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, कि कभी भी जब हम लोग हमारे रिएक्टेंट में जो रहता है, सॉरी ये देखिए, जो हमारा रिएक्टेंट रहता है वही हमेशा ऑक्सीडाइज्ड या तो रिड्यूस होगा। कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि प्रोडक्ट वाला ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दे दिया जाएगा मान लीजिए मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में 4HCl, तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जो कि रिड्यूस्ड हुआ है। तो बहुत बच्चे कह देते हैं कि मैग्नीज रिड्यूस्ड हुआ है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग हमेशा ये कहेंगे मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ। इस पूरे को लेंगे, किसे लेंगे, इस पूरे को हम लोग लेंगे, आधे को नहीं लेंगे। समझ में आई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ये सभी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करे तो उसे रिडक्शन कहते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के बुक में नहीं दिया है, फिर भी आप लोगों को ये जानना नहीं दिया है। देखिए, जब कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है तो उसे हम लोग रिड्यूस्ड कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत बड़ी दुश्मनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उल्टे हैं, ठीक है। तो जब कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करेगा मतलब वो रिड्यूस्ड होगा, और जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करेगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। सिंपल सा मैटर है। हाइड्रोजन के केस में ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को क्या करे, गेन करे, हाइड्रोजन को गेन करे तो रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन को लूज़ करता है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। लिखते चलिए, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है, नहीं एक्टिविटी तो कोई खास नहीं है, निकाल करवा रहे हैं सिर्फ। अब देखिए, अब आपको बताना ये है इस एक्टिविटी में कि जो हमने पहला सबसे एक्टिविटी किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताइए वो क्या था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन था तो किसका था, रिडक्शन था तो किसका था। तो वो ऑक्सीडेशन था, वो मैग्नीशियम का था। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन था और वो बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अब। कोरोजन और रैंसिडिटी। पहले हम लोग बात करते हैं कि कोरोजन क्या होता है। जब कोई भी मेटल हमारा किसी भी ऐसी सब्सटेंस से अटैक हो जाता है जो कि उसे क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, जैसे मॉइस्चर, एसिड, तब हम लोग उसे कोरोड कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब इसे अच्छे से समझाते हैं रियल लाइफ के माध्यम से। देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई कोई सब्सटेंस कुछ दिन तक चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, शाइन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, वो जैसे ख़राब हो जाते हैं या फिर धुंधले लगने लगते हैं, या फिर आयरन जो होता है वो रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, ये सब होता है कोरोजन की वजह से। कोरोजन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी एक सब्सटेंस को कोई बाहरी सब्सटेंस, कोई बाहरी फैक्टर जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रेशर, एसिड, वाटर, ये सभी लोग क्या करें, ये सभी लोग मतलब ऐसा नहीं सभी लोग, मतलब कि कोई भी इनमें से आकर के इसे क्या करें, नुकसान पहुंचाए, तो उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर समझाता हूँ। जब हमारा, तो मैं ये कह रहा था कि जब कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी मेटल किसी भी ऐसे सब्सटेंस से जैसे मॉइस्चर, एसिड, वाटर, इन सभी फैक्टर से अटैक होता है तो वो ख़राब हो जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, जो आयरन होता है वो क्या होता है, वो रस्ट हो जाता है। क्यों रस्ट होता है, क्योंकि जो मॉइस्चर और वाटर मतलब जो मॉइस्चर होता है एयर में, वो क्या करता है, वो उसके साथ रिएक्शन करते रहता है और उसके ऊपर एक लेयर जमा कर देता है, इसी वजह से उसका कोरोजन हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग कोरोजन समझ में आ गई होगी, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कौन, कोरोजन। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रैंसिडिटी के बारे में। रैंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे फैट और ऑयल जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है।
मतलब जब आपकी मम्मी कुछ ज़्यादा देर तक खाना को रख देती हैं आपकी थाली में या फिर कहीं ऐसे खुले में या फिर कोई भी अच्छे से जगह पे रख देती हैं, मतलब ठंडी जगह पे नहीं, ठीक है, मतलब नॉर्मल ही जगह पे जब रख देती हैं तो वो कुछ टाइम के बाद उसमें से कुछ अलग स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी कुछ बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो फूड होता है उसमें फ़ैट पाया जाता है, अगर सब्जी है तो उसमें ऑयल पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो फैट और ऑयल होता है ये सब ऑक्सीजन से सॉरी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसका टेस्ट और इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, सिंपल। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। तो जब हमारे फूड में जो फैट होता है और ऑयल होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये रैंसिड हो जाते हैं और इनकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। अब इससे कैसे बचा जाए, सॉरी मैंने आपको ये वाला नहीं बताया कि कोरोजन से कैसे बचा जाए, उसे हम लोग अभी कवर करेंगे। देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं रैंसिडिटी से कैसे बचा जाए। रैंसिडिटी से यदि हम लोग बचना चाहते हैं तो हमें इन सभी मतलब हमारा जो फूड है उसे कहाँ पे रखना चाहिए, ठंडी जगह पे रखना चाहिए, जैसे अपने फ्रिज में रख दें या फिर किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे वो थोड़ा सेफ हो, ठीक है। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि उसे उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, या फिर आजकल जो आप लोग देखते होंगे चिप्स कुरकुरे आते हैं 5 रुपए में, नहीं आते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सब एक वेल प्लास्टिक में क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। अब उस प्लास्टिक में ये लोग इसलिए नहीं ख़राब होते क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब जो नाइट्रोजन गैस होती है ये क्या करती है, देखिए नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे कम रिएक्टिव गैस है, मतलब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, आप लोग ये कह सकते हैं। इसी वजह से इसे जब हम लोग प्लास्टिक में भर देते हैं तो ये गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देती है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो चिप्स कुरकुरे रहता है वो बच्चा का बच्चा यानी सेफ रह जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कोरोजन से कैसे बचा जाए। कोरोजन से बचने के लिए हम लोग कभी कभी आयरन के सरफेस पे क्या कर देते हैं, मान लीजिए एक आयरन है तो इसकी सरफेस पे हम लोग कुछ पेंटिंग कर देते हैं, किसी भी कलर से कर देते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी एल्युमिनियम की लेयर उस पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ये बहुत ही स्पेशल मेटल है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। देखिए एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि खुद एल्युमिनियम जो होता है ये खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। इतना समझ में आया? अब जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है तो वो एक ऐसी लेयर बना देता है जिसके अंदर से कोई दूसरी गैस जा ही नहीं सकती। तो जब हम लोग एल्युमिनियम की कवरिंग लगा देंगे अपने आयरन के ऊपर तो ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या बना देगा, लेयर बना देगा। यहाँ मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी भी ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा और इस तरह से हमारा जो आयरन है वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें।